सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 45 रुपए 80 पैसे का प्राइस आ चुका। आज हाई था 46.40 के अराउंड और वहां से ऑलमोस्ट उसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं बट Q3 की डेट अभी तक नहीं आई है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। सो अभी देखना है कि इसको होल्ड करना है या नहीं करना है, क्योंकि मिड कैप के अंदर अगर आप देखें तो एग्जिट रैली जो है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं, ऐसे में ट्राइडेंट को होल्ड करना चाहिए या नई खरीदारी कर लेना चाहिए इसी वक्त ही। तो अभी आज काफी दिन बाद हम ट्राइडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और ऑलरेडी जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में बताया था, सक्सेसफुल पैटर्न बैठा। अब देखिए ये चीज ना पता करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि आज ही के दिन चलना है या कल के दिन ही चलना है स्टॉक को, ये आप नहीं कह सकते। बट एक पैटर्न के हिसाब से अगर वहां रेंज में चल रहा है तो यानी कि ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है आपको देखने को मिल जाए। 90% चांस आपको ब्रेकआउट के मिल जाते हैं। वैसा ही ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हुआ, ब्रेकआउट मिला, सडन यहाँ पर जो है आप देखेंगे फॉल देखने को मिला हायर साइड से 53 रुपए के अराउंड। ये 53 रुपए का लेवल आपको याद होगा, ये मैंने मेंशन किया था वीडियो के अंदर कि 53 के अराउंड यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा बेच लीजिएगा, क्योंकि ये वहां पर जाकर ना हायर साइड जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा ट्राइडेंट का स्टॉक। सेम यही होता हुआ दिखा। 44 के अराउंड मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट है, 44 से 39.35 ये वो रेंज है जहां पर किधर भी ये सपोर्ट ले लेगा। सेम टू सेम ट्राइडेंट के अंदर वैसा ही होता हुआ दिखा है। सो दैट इस पर यहाँ पर ना अब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गिरावट है हायर साइड से हुई वो पूरी हो चुकी है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। अब ये आप जो भी करेंगे वो फ्रेश यहाँ पर कहलाएगा। ट्राइडेंट के अंदर RSI काफी हायर साइड था, सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना टिक नहीं पाया, ये आप कह सकते हैं। और इवन ट्राइडेंट की अगर आप देखेंगे ना तो एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि यहाँ पर ना ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग चल रही है, ऐसा कुछ भी ट्राइडेंट में नहीं है। इन्वेस्टमेंट भर भर के हो रही है। आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बिल्कुल लो है, इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है ट्राइडेंट के अंदर। ट्राइडेंट जब भी चलता ना एक फंडामेंटल बेसिस पर ही अपना व्यू बनाकर चलता है। कभी भी इसके अंदर ना अचानक से कोई तेजी आ गई तो वो ऐसे ही आई होगी कि इसके फंडामेंटल काफी सस्ते लगने लगे हैं मार्केट को, तो तभी यहाँ पर जो है तेजी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है Q3 का वेट है, डेट जैसे ही आ जाएगी ये भी एक्शन में आ जाएगा स्टॉक। बट हायर साइड की अगर हम डिमांड करें तो अभी हायर साइड की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट रखना है और यहाँ पर जैसे ही फंडामेंटली यहाँ पर जो है ना और अच्छा होगा ये स्टॉक, तो यहाँ पर ये आपका Q3 का एक्शन जो है वो इस स्टॉक के अंदर बनेगा। और वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी पीछे रह गया है मार्केट की तेजी में। तो ट्राइडेंट का स्टॉक ना एक वैल्यू वाला स्टॉक है। आप देखें तो 50.83 का यहाँ पर जो है पी रेशियो चल रहा है और 90.20 का इंडस्ट्री भी चल रहा है। सो दैट यहाँ पर कंफर्ट तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रिटेल निवेशकों को यहाँ पर वैल्यू कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है ट्राइडेंट के अंदर। ट्राइडेंट को वैल्यू ही इतना दिया गया है क्योंकि इसके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही यूनिक है। जैसे कि आप पेपर का बिजनेस देखेंगे तो वो कौन से यहाँ पर जो है ना एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर जो है करते हैं, पेपर बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ही यूनिक ही बैठ जाता है। और यहाँ पर कंपनी जो है उनके पास एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, तो उससे यहाँ पर वर्क करते हैं। टेक्सटाइल में अगर आप देखें तो ट्राइडेंट है वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको देखने को मिली है। एक प्योर, पिछली बार मैंने कहा था कि ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो गलती से कह गया, लेकिन एक प्योर डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको देखने को मिलती है जहाँ पर केमिकल, जहाँ पर आपका टेक्सटाइल, जहाँ पर आपका पेपर, ये सारे बिजनेसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं Q3 के नंबर जो है ना वो बहुत ही यहाँ पर फोकस में रहेंगे, क्योंकि चीज़ें सुधर रही हैं या सुधर रही हैं। मैं आपको कई बार बता चुका कि ट्राइडेंट के स्टॉक के अंदर फॉल ही इसी वजह से आया था क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर्स बिगड़ गए थे, वो मार्जिन बिल्कुल यहाँ पर टूट गए थे। कुछ यहाँ पर इंडिकेशन है कि यहाँ पर मार्जिन सही हो सकता है, तो उसी के बलबूते पर यहाँ पर जो है ट्राइडेंट के अंदर एक्शन बन सकता है। ये Q3 की बात है, Q3 की बात है। और ध्यान रखिएगा अभी जो तेजी आई है वो वैल्यूएशन कंफर्ट की वजह से आई है, अदरवाइज कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो वैल्यू कंफर्ट है, मार्केट को यहाँ पर वैल्यू दिख रही है ट्राइडेंट के अंदर। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है लेवल्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर मिड कैप के अंदर कोई गिरावट आती है तो उसके अंदर ट्राइडेंट भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। भले ये स्टॉक रिकवर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अचानक से यहाँ पर ना
मार्केट का गिरावट इसके ऊपर भी भारी पड़ता हुआ दिख सकता है। और ट्राइडेंट के अगर आप पी रेशियो की बात करें तो आप 50 के अराउंड है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन यहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी भी अगर आप कहें तो क्या आप महंगे हैं? नहीं, ट्राइडेंट महंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है 50 के पी मल्टीपल पर। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पर बहुत सस्ता है तो सस्ता भी नहीं। एक न्यूट्रल वैल्यू पर ट्राइडेंट अभी काम कर रहा है। ट्राइडेंट का कामकाज अभी न्यूट्रल वैल्यू पर हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिफाइड भी है तो ये भी अपने आप में एक मायने रखा जाता है, डाइवर्सिफाइड है। और डाइवर्सिफाइड कंपनी में जब चारों बिजनेसेस जब एक साथ चलते हैं ना तो एक बड़ी तरक्की यहाँ पर रहती है। तो वो सब कुछ यहाँ पर ना एक मिक्सअप आ रहा है। जैसे कि पेपर बिजनेस एक बार अच्छा किया तो जो टेक्सटाइल है वो कहीं यहाँ पर बुरा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी के अंदर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि दो बिजनेस अगर अच्छा करें और दो बिजनेस अगर बुरा करें तो वो रिजल्ट जो है ना ओवरऑल वो खराब ही दिख सकता है। ये भी एक डाइवर्सिफाइड का यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम रहती है। यही चीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी हुई थी। वो भी एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, ऑयल का है, उसके अंदर बाकी वगैरह वगैरह बिजनेसेस हैं, तो उसके भी नंबर बड़े पड़ जाते हैं। अब खैर वो तो मार्केट का लीडर है, इसीलिए उसके नंबर जो है बताने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर आप ट्राइडेंट का जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ये यहाँ पर रहता है। और ट्राइडेंट की अगर आप ROE और ROC जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर अगर आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं कि बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ प्लेयर्स इनसे भी बहुत आगे हैं, कुछ प्लेयर्स इनसे भी काफ़ी आगे हैं। जैसे कि KPR है, KPR मिल लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छा है। और भी यहाँ पर प्लेयर्स हैं जो कि ट्राइडेंट से भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अभी जो इस जगह पर है वो एक राइट वैल्यू यहाँ पर जो है ट्राइडेंट को मिल रही है। ये जब तक फाइनेंशियली यहाँ पर जो है ना सब कुछ ठीक होना स्टार्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर आप जो भी खरीद रहे हैं ट्राइडेंट के अंदर, ये स्टॉक बड़ा अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स और ये सब वगैरह वगैरह, वैसे भी Q3 के नंबर जो है वो मार्केट के अच्छे नहीं निकले हैं, अच्छे नहीं निकले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बुरे ही नंबर्स दिखे हैं, ज़्यादातर अच्छे कहीं नहीं दिखे हैं, फ्लैट नंबर्स रहे हैं। तो वो मार्केट की एक अलग बात है। लेकिन ट्राइडेंट के अंदर जब तक यहाँ पर जो है फाइनेंशियल एकदम पीक जो हो गए थे वहाँ तक अगर आप दोबारा नहीं पहुँचते तो फिर वो यहाँ पर ना एक जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई, वहाँ तक जाना ना आसान नहीं है, वहाँ तक जाना आसान नहीं। और ट्राइडेंट फंडामेंटल रनअप करता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, ट्राइडेंट हमेशा फंडामेंटल रनअप करता है। और अगर नंबर अगर अच्छे आ रहे होंगे तो उससे पहले थोड़ी सी तेजी बन जाएगी इसके अंदर, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अगर मैनेजमेंट के ऊपर वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है ट्राइडेंट का, अगर वो वाकई में यहाँ पर जो है ना इसको एक सही ट्रैक पर लेकर आते हैं सो दैट ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है एक आपको स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस प्राइस पर, तो इस प्राइस पर ये स्टॉक कैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप देखें थोड़ा तो यहाँ पर देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट के अंदर अगर आप हैं 10% अपर 10% डाउन साइड आपको लेके चलना ही पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ट्राइडेंट ने बहुत कुछ दिया नहीं है अभी। अगर आप देखें जो तेजी हुई थी वो कुछ ही वक्त की तेजी थी, वो फिजल आउट हो गई। बट अगर आप देखिए 43 के ऊपर अगर रहता है ये स्टॉक, बार बार 43 से ही सपोर्ट ले रहा, 43-42 के राउंड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये स्टॉक का जो रेंज है वो 43.85 और 39.35, ये एक सपोर्टिव रेंज है। इधर का भी आएगा, किसी भी लेवल से ये सपोर्ट लेकर घूम सकता है। वो मार्केट का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो और थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ऐसे में हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। सो दैट उससे बचने के लिए यहाँ पर है। लेकिन ये एक रेंज है जो कि यहाँ पर एक बता रहा है 43.85 के अराउंड ही से यहाँ पर जो है सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, कल के दिन क्लोजिंग हुई, आज उतना ही रिकवर हो गया ये स्टॉक, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस पर नजर रखिए, इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए। खरीदारी के लिए बेस्ट प्लेस थी 43.85-43 के अराउंड, वो यहाँ पर निकल गई है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। बाकी Q3 के नंबर्स देखिए कहाँ पर है। लेकिन 39.35 का लेवल ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्राइडेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें तो एक पैटर्न जो है जिस पर हम बहुत बिलीव करते हैं और मार्केट के कई सारे स्टॉक्स जो है ना वो मल्टी बैगर बने हैं इसके बाद। जैसे रिसेंटली IFCI कवर किया था मैंने 16 रुपये पर, आप ही की वजह से, आप ही में से किसी ने कहा था कि IFCI को ज़रा देखिएगा, इसके बारे में बताइएगा। 16 रुपये से ये स्टॉक 47 के राउंड आ गया। यही पैटर्न था, बिल्कुल यही पैटर्न था और बिग पैटर्न था, 2 साल के अराउंड का पैटर्न था, 2 साल के अराउंड का पैटर्न था। वो स्टॉक देखिए कहाँ पर है,
जबकि फंडामेंटल अच्छे नहीं है। तो वो एक टेक्निकली बात है। यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर भी पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये नहीं टूटेगा, ये लेवल 39.35 के अराउंड या 39 आप कह सकते हैं, अगर इन लेवल्स के बच गए तो ये अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना आपको दे सकता है पैसा। तो ये ध्यान रखना है बस। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो फाइनेंशियल ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल पर नजर रखिए, Q3 के नंबर्स, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर, उनसे भी सलाह लीजिए कि इन लेवल्स पर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये पॉइंट्स है, स्टडी करिए, आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट रखती है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट रखती है। क्या लगता है आपको? तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अपडेट में जाए। बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।